अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बहनें खैरियत से होंगी। और आज हम इंशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं अपनी एक नई कोशिश के साथ। और इसका मकसद मकसद ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एराबुल कुरान में एराब को तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत डिटेल्ड एराब कर रहे हैं सारा कुछ। सर ने इस कमी को महसूस किया कि कहीं ना कहीं तर्जुमे पे थोड़ी सी गिरफ्त हम लोगों की वीक जा रही है। तो ये अलहदा से तरतीब बनाई गई इस वजह से कि जहाँ जिसको तर्जुमा करने में मुश्किल पेश आ रही है वो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी कमियों को दूर करें, ताकि हर चीज़ पर हम इंशाल्लाह जिस तरह से कुरान पाक को पढ़ने का समझने का हक है उस तरह से अदा करें। तर्जुमे पे भी हमारी गिरफ्त रहे, एराब पे भी हमारी गिरफ्त रहे इंशाल्लाह अज़ीम। हम अपनी भरपूर कोशिश करते रहें। एक और रीज़न इसका ये भी है कि आप लोग हफ्ते में उन दिनों में जिन दिनों में सर क्लासेस नहीं ले सकते हमारी, यार आपकी अपने ड्यूटी आवर्स की वजह से आप ऑफ ना रहें, कुरान से कनेक्टेड रहें और हम कुछ ना कुछ इन दिनों में करते रहें साथ साथ। तो जहाँ तक इसके देखें, मैं जो हूँ आपकी साथी हूँ और हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ सीखेंगे। यहाँ पर कोई भी किसी से ऊपर, कोई किसी से नीचे नहीं है। पहला पॉइंट ही अपने जहन में रखिएगा, हम सब बराबर हैं यहाँ पर। और मैं भी आप लोगों से सीखने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। हम मिल मिला के इंशाल्लाह अच्छे से कोशिश करेंगे कि कुछ सीख लें। एक रिक्वेस्ट होगी मेरी आप लोगों से, और बहुत गुजारिश होगी कि आप लोगों ने किसी तर्जुमा तफसीर किसी चीज का सहारा इधर नहीं लेना। अगर हमने यही चीजें खोल के तर्जुमा करना है या देख के आना है तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है इस क्लास का। हमारा मकसद इस क्लास में बैठने का ये है कि हम कुरानी आयत सामने लिखी हूँ और खुद से उनका तर्जुमा कर पा रही हूँ। हाँ, अगर कोई मुश्किल अल्फाज बीच में आते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं मालूम है, उसके लिए आप डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं। उसका माना मालूम करने के लिए आप डिक्शनरी जरूर खोल लीजिए। इसीलिए आपको पहले बता दिया गया कि आपने कहाँ से कहाँ तक आज, क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा रखा गया, दो रुकू ही रखे गए हैं सूरह बकरा के और सूरह फातिहा है। हो सकता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक साथ ज्यादा ज्यादा रुकू करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ तर्जुमा करना है। एक बात अपने जहन में रखिएगा, ना हमने कोई तफसीरी नुकात में जाना है इसके, ना हमने इसकी ग्रामर देखनी है। हमने सिर्फ तर्जुमा इसका देखना है और ग्रामर आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, क्योंकि तर्जुमा करने में ग्रामर हेल्प करती है। तो माशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो मेरी ये बहुत ज़्यादा गुजारिश होगी आप लोगों से कि आपने किसी किस्म की तर्जुमा तफसीर से हेल्प नहीं लेनी, आपने खुद से कोशिश करनी है। इसी तरह से ही आपके तर्जुमे में निखार पैदा होगा। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, तो हम यहाँ हैं ही यहाँ सारे मौजूद इसलिए कि हम अपने आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूर करें। जहाँ हमारे पास कोई कमी है उसको हम यहाँ पर निखारें, इंशाल्लाह उसको दूर किया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मैसेज अच्छे से कन्वे हो गया होगा। तो इंशाल्लाह आज आपकी क्लास है, उसके बाद फ्राइडे क्योंकि ऑफ होता है, फिर हम सैटरडे संडे को क्लास रखेंगे, फिर आपकी सर के साथ क्लासेस स्टार्ट होंगी। जी, तो आगाज करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस सफर में बरकत अता फरमाए और आसानियां पैदा करे, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नसीम नवाज, मिस नशमिया शमांजुम आ जाइए। जी मैम। जी सिस्टर नसीम आप कीजिए, माशा शुरू कीजिए सूरह फातिहा से। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। माशाअल्लाह। अर्रहमान अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का या जज़ा के दिन का मालिक है। ठीक इय्याका है, बहुत शुक्रिया नअबुदु, सिस्टर नसीम। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने अल्हम्दु में यहाँ पे तमाम तर्जुमा किया किस बेसिस पे, क्योंकि ये तर्जुमे से कनेक्टेड पॉइंट है इसलिए यहाँ हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ये अलिफ लाम जो है, अलिफ लाम तारीफ वाला, इसके लिए कि तमाम यानी हर किस्म की ये अलिफ लाम इस्तगराक की है, ठीक है। इस्तगराक का मतलब होता है जो तमाम तारीफ की जितनी भी इकसाम हो सकती हैं उनको घेर ले, ठीक है। जी तो जी इस वजह से ये अलिफ लाम जो अलहम्द मौजूद है इसकी वजह से हम इसका तर्जुमा तमाम में कर रहे हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। यानी तारीफ की जितनी भी इकसाम हो सकती हैं वो सब
अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस नशमिया। जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। वेरी गुड, हम मदद माशाल्लाह। मांगते आपने हैं। आपने ये हसर का मफहूम कहाँ से पैदा किया इस तर्जुमे में? तेरी इय्याका ही। हम्म। नअबुदु, इय्याका में है ना। हाँ जी, क्योंकि ये मफूल मुकद्दम हो गया ना, हम पढ़ इसी चुके हैं कि वजह जब, से। जी, तब इसीलिए हम इसका तर्जुमा करें तेरी ही। ये ही का तर्जुमा, जी ये स्ट्रेस का, ये जोर का तर्जुमा जो पैदा हो रहा है वो इसी वजह से पैदा हो रहा है। देखें ग्रामर यहाँ पर तर्जुमा करने में कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए। ग्रामर आती जी होगी बिल्कुल। तो ही हम सही मायनों में तर्जुमा कर पाएंगे। तो वो एक टूल है हमारे लिए कुरान पाक को समझने का। गुड, माशाल्लाह, आगे बढ़िए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हदायत दे हमको सीधे रास्ते की। ठीक है, माशाल्लाह, आगे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, रास उन लोगों का रास्ता तुमने इनाम किया उन पर जिन पर गजब नहीं किया और ना गुमराहों का। ओके, अगर अब हम इससे बेहतर पैराए में, ये लफ्जी तर्जुमा था ना, अगर हम इसे, आप एक खूबसूरत सा जुमला कंस्ट्रक्ट कीजिए अब इसके लिए, सिरातल लजीना से आखिर तक। उन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने इनाम किया और ना उनका जिन पर तूने गजब किया और ना गुमराहों का। वेरी गुड, और ना ही उनका जो गुमराह हुए। माशाल्लाह, जी ठीक है। अब यहाँ पर हम सिरात हमें मालूम है कि पिछले जो है उससे बदल है, ठीक है। अब ये उस सिरात जी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ रही है कि वो कौन सा रास्ता है, किन लोगों का रास्ता है। ऐसे लोगों का रास्ता है जिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम किया और ना ही उन पर गजब किया गया और ना ही वो गुमराह हुए। अब बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि मगदूब और दालीन से क्या मुराद है, तफसीरी नुकात है, लेकिन मगदूब यहूद को कहा जाता है और दालीन जो हैं, गुमराह जो हैं, वो नसारा को कहा जाता है। अब इस सूरह फातिहा से हमारे पास सीखने की जो चीज़ है यहाँ पर, हर नमाज में हम लोग पढ़ते हैं माशाअल्लाह, सब इसके तर्जुमे से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और होना भी चाहिए। अगर कोई नहीं था आज तक तो आज आपके सामने ये चीज़ आ गई होगी। नमाज में आपको दिल लगाने का, खुशू खुजू पैदा करने का तरीका ही ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके मायने को समझें। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत असलूब इख्तियार किया और हमें भी सिखाया है एक तरीका कि इसका शुरू का हिस्सा जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, तारीफ है, और आखिर में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो ये हमें अल्लाह ताला ने दुआ का तरीका भी इस के ज़रिए से सिखाया है कि दुआ कैसे करनी है। पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान करनी है और फिर अपनी कोई ज़रूरत, हाजत वगैरह हो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने फिर बयान करनी है। तो यहाँ से हमारे लिए सीखने का एक ये नुक्ता भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिस नशमिया। जी शमाइया। जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज़ आपकी हल्की है, थोड़ा सा लाउड प्लीज़। जी अब आ रही है। जी जी, पढ़िए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। हम्म, अलिफ लाम मीम हरूफे क्या बोलते हैं इसको, मुकत्तात। जी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये किताब है, नहीं शक इसमें, कोई भी शक नहीं इसमें। हिदायत है परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो ईमान लाते हैं गैब पर और वो कायम करते हैं नमाज, और जो हमने दिया उन्हें रिस्क वो खर्च करते हैं उससे। ओके, ठीक है। अलिफ लाम मीम जैसे कि आपने कहा हुरूफ मुकत्ताआत हैं, इनका कोई माना नहीं बयान किया जाता। इनके जो भी माने मुख्फी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बेहतर इसका इल्म जानते हैं कि क्या इसका मानी है। और आगे आपने कहा
ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यहाँ तक तर्जुमा करें दोबारा। ये किताब है, इसमें कोई भी शक नहीं। ठीक है, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, या ये किताब इस हाल में कि इसमें कोई शक नहीं है। ज़ालिका दूर का इशारा है, तो हम ये करीब में तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? ये ताकीद के लिए आया ना, जालिका जो नहीं, ताकीद के लिए नहीं। हाजरा, आपको क्या कुछ आइडिया? जी, कुरान में जब इसका बईद वो आता है तो उससे यानी वो ना कह के ये कहा जाता है ना, हाँ जी, ये बहुत मुझे जगहों पे आपने कुरान में देखा होगा कि दूर का इशारा तो इस्तेमाल होता है, लेकिन तर्जुमा करीब के इशारे के साथ किया जाता है। दूर का इशारा लाने का मकसद किसी चीज़ की अजमत को बयान करना होता है, ठीक है, तवज्जो दिलाना, किसी चीज की बड़ाई को, अजमत को बयान करना। अब इतनी बड़ी किताब के बारे में बात की जा रही है तो उसकी अजमत को बयान किया जा रहा है कि ये ऐसी, तर्जुमे में इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन जालिका का इशारा जो लाया जा रहा है, ये एक अरबी का एक असलूब है। जब दूर का इशारा लाया जाता है तो उसकी अजमत, बड़ाई या उस पे तवज्जो दिलाना मकसद होता है। इस वजह से ये यहाँ पे दूर का इशारा इस्तेमाल किया गया। जी शमा, आगे हुदल लिल मुत्तकीन। फिर से तर्जुमा करूँ ताजा? जी 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 जी। हिदायत है परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो ईमान लाते हैं गैब पर और वो कायम करते हैं नमाज और वो खर्च करते हैं जो हमने उन्हें रिज्क दिया, वेरी, उसमें से खर्च करते हैं। जो हमने उन्हें रिज्क दिया। गुड, ठीक है। हाँ, चलिए जी। आगे कर पढ़िए। वल्लदीन जी वल्लदीन युमिनून बिमा उन्जिल इलैका वमा उन्जिल मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया आप पर, और जो नाजिल किया आपसे पहले व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं वो। ओके, ये उनजिला कौन सा फेल है? ये फ़ेल मजहूल, हाँ, तो नाजिल किया मजहूल गया। वाला। हाँ जी जी, जय मजहूल माँ। वाला तर्जुमा, ठीक है, इस चीज का जी ध्यान रखना है आपने। दोबारा कीजिए जी तर्जुमा। जी, वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आप पर, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, और आखिरत पर अ, हम वही यकीन रखते हैं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ जी, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। और यहाँ पे आप थोड़ी कंफ्यूज हुई ना, क्यों? क्योंकि और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं, ये हसर का मफहूम है यहाँ, ठीक है। जी 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 ओके, ठीक हो गया, माशाल्लाह। बस इन चीजों का तर्जुमा करते वक्त जो ध्यान रखना है ना आप लोगों ने, अभी तो ये शुरू के, क्योंकि अक्सर लोग इनका तर्जुमा जानते हैं, सूरह बकरा का, शुरू की आयत का, सूरह फातिहा का, तो शायद इतनी मुश्किल पेश ना आए। आगे आप लोगों ने फाइल, मफूल, इन चीजों का, फेल माजी है, मुजारे है, मजहूल है, मारूफ है, ये चीजें अगर हमारे जहन में होंगी तो फिर तर्जुमा करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है, मुत्तकी लोग, क्योंकि पीछे जिक्र आया था हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है कुरान पाक। तो अब आगे से उन मुत्तकी जो लोग हैं उनकी सिफात बयान हो रही हैं। कौन है वो लोग? जो ईमान लाते हैं गैब पर, नमाज कायम करते हैं, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया उनमें से खर्च करते हैं। और क्या है उनकी सिफात में से कि वो जो नाजिल हुआ है आपके ऊपर उस पर भी यकीन रखते हैं, और जो नाजिल किया गया पहले, आपसे पहले, उस पर भी यकीन रखते हैं, और आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जी ठीक है। हाजरा, बहुत शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा कराने के लिए हैंड रेज्ड हैं ज्यादा, और आ गई है। फिर कल वो नेक्स्ट क्लास में वो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि हैंड रेज ना करें, ताकि सभी को मौका मिले। हम इस 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि इन 2 रुकू को मुकम्मल कर लें। जी आयशा, आइए जी। पढ़िए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम,
وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ویری گڈ، ٹھیک ہے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. گڈ، ماشاء اللہ. آگے بھی پڑھ رہے ہیں، ایک آیت اور ان پڑھیں. الذین کفروا سواء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اوکے، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. بہت شکریہ عائشہ. آئیے نگہت ندیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، پڑھیے آگے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. سمعہم ہاں جی، سماعت پر یا کانوں پر، ٹھیک ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر، نگاہوں پر. نگاہوں پر غشاوۃ. غشاوۃ کا میننگ کیا ہے؟ پردہ. پردہ، ہاں، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ، اور ان کو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. اوکے، ویری گڈ. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہاں پر بھی دیکھیں اسلوب ہمارے پاس تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ خبر مقدم ہو رہی ہے. تو ہم کس طرح سے ترجمہ کریں گے پھر؟ اور انہی کے لیے، ٹھیک ہے، ہی اور اسٹریس. انہی کے لیے بڑا عذاب ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ سسٹر نگہت. آئیے نمرہ، جی. پڑھیے آگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ ایمان نہیں لاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے لیکن اپنی ہی جانوں کو، اور ان کو اس کا شعور نہیں. ویری فی گڈ، ٹھیک ہے، ماشاء قلوبہم اللہ. نمرہ، آپ نے یہاں پر جو پہلی آیت میں ترجمہ کیا، ایک دفعہ اس آیت کا ترجمہ ریپیٹ کیجئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وما ہم بمؤمنین، اور لیکن وہ وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ایمان لے کے آئے. اور نہیں وہ ایمان لانے والے. مؤمنین کون ہے؟ اسم فاعل ہے نا؟ جی جی، تو پھر اوکے، اسی جی جی طرح ٹھیک کا آپ فعل والا ترجمہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسم فاعل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے. اوکے، آگے. یخادعون، یہاں سے جی جی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے لیکن اپنی ہی جانوں کو اور ان کو اس کا شعور نہیں. ویری گڈ. اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو اس کا کریں گے تو پھر مفعول کی ضرورت پڑے گی نا. ہاں جی، یہ فائل ٹھیک ہو فعل ہے، گیا. جی ٹھیک ہے، اور وہ گڈ، شعور نہیں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. جی بنت عبدالرزاق، آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فی ورحمۃ اللہ. قلوبہم فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. جی وَلَهُمْ صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک عَذَابٌ منٹ، عَلِيمٌ. ایک منٹ سسٹر. فی قلوبہم مرض، دیکھیں آپ نے اس کا ترجمہ نا بالکل سیدھا کیا، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، لیکن اس میں دیکھیے اسلوب ہے نا، ہاں خبر مقدم ہاں ہے، تو پھر آپ زور ڈالیے ذرا، کیسے ہوگا؟
मेरी आवाज आ रही है? जोर, अब्दुल रज़ाक? हाँ हाँ, उनके दिलों में एक बीमारी है, उनके दिलों ही में एक बीमारी है। उनके दिलों ही में एक बीमारी है, हाँ जी। अल्लाह ने उनके बीमारी को ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, गुड। और उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर भी खबर मुकद्दम है, तो जोर डालना है यहाँ भी। उन्हीं के लिए एक दर्दनाक अजाब है। बिमा वेरी कानू यकज़िबून, वजह इसके, ये बात सबबिया है, सबब इसके कि उन्होंने झुटलाया। झुटलाया माजी का तर्जुमा हो जाएगा ना? यकज़िबून कौन सा हाँ, फेल है? झुटलाया करते थे, नहीं, कानू अभी के भी साथ माजी। आ रहा है। हाँ, हाँ, बिमा कानू बसबब इसके, बवजह सबब इसके। इसके कि वो झुटलाया करते थे। ओके, ठीक हो गया, हाँ, माशाअल्लाह। ठीक है, बहुत आगे शुक्रिया का पढ़ो। सिस्टर। नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही करवाना है अल्हम्दुलिल्लाह। आज, क्योंकि बाकी सबको मौका मिल जाए। आ जाइए असफिया, आगे देखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, और जब कहा जाता है उनसे तुम फसाद मत करो जमीन में, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं बेशक हम इस्लाह करने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे एक और आयत कर दीजिए। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून, खबरदार बेशक वो वही फसाद करने वाले हैं और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। ओके, ठीक हो गया, माशाअल्लाह। ओके, आगे आयशा खान, आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने अनम्यूट नहीं किया, दोबारा देखिए वन टाइम राजा और। मुझे किया था आपने, मैं अनम्यूट हूँ। जीनत आपकी, आप हैं मेरे पास, पहले जी आपसे ऊपर आयशा हैं, अगर वो अनम्यूट अस्सलाम नहीं करती। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आयशा। जी मिस, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। तर्जुमा। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और नहीं, जब किधर वो पढ़ी है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आयशा किधर पढ़ रही है आपने? आयत कौन सी? नंबर आयत नंबर वैसा क़ील लहुम आमीन, हाँ, आयत पढ़े नंबर आपने, आयत पढ़ी ये है, और तर्जुमा आप मुझे लग रहा है आगे वाली आयत का कर रही हैं। को आयत नंबर 13 ना। 13, हाँ जी। जब कहा जाता है उनसे कि ईमान लाओ, जिस तरह ईमान जिस तरह वो लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं हम ईमान लाए, जिस तरह ईमान जिस तरह ईमान सुफहाउ किस कहते हैं तरह मिस, बेवकूफ, बेवकूफ। हाँ जिस तरह वो बेवकूफ ईमान लाए। ला इन्नहु मतलब क्या नहीं, वो बेवकूफ हैं, और लेकिन अला, अला जो होता है ना, ये तंबीह के लिए आता है, ठीक है, खबरदार करने के लिए। सही है, हर्फ तंबीह तो है। इसका तर्जुमे में किस तरह लेंगे मिस? खबरदार। खबरदार, वो बेशक वो बेवकूफ हैं, और लेकिन अ, वो इल्म नहीं रखते। ठीक है आयशा, आपको थोड़ी सी ना एफर्ट की जरूरत है, ठीक है, करा आपने जी ठीक है, लेकिन थोड़े से इसमें और जी, नहीं निखार मिस, वो इसको अभी क्या दिखा हुआ कर। था मालूम, मेरा वो मेरा अनम्यूट, जब से अनम्यूट था मैं कुछ भी नहीं सुनी, अभी स्टार्ट हुआ, आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, आप ही की तरफ नहीं आ रही थी, मेरे ख्याल से बाकी तरफ तो हाँ, जी। ये मेरे बच्चे कुछ वो फोन यूज कर रहे थे ना, तो ओके, चलिए हेडफोन्स यूज देखिए। करते ना। हाँ, और आप जीनत एक दफा करेंगी तर्जुमा, इसी का दोबारा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। जी जीनत, इसी आयत को दोबारा तर्जुमा करें। जी उस्ताद। और जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ, जैसे ईमान लाए लोग, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए ऐसे जैसे कि बेवकूफ ईमान लाए हैं। जान लो बेशक वही बेवकूफ हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते। वेरी गुड, माशाल्लाह। आयशा, आपकी जो जी दो बिल्कुल। मिस्टेक्स मेजर थी ना इसमें, एक आपने जी अन्नास का तर्जुमा नहीं किया था यहाँ, ठीक है, और ये जो हमजा हाँ है,
ठीक है, हमजा इस्तिफाम है यहाँ जी पर, उसका तर्जुमा भी जी आपसे जी मिस हुआ था, ठीक है, तो आपने इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम। गुड, माशाल्लाह जीनत, आपने बहुत अच्छा तर्जुमा किया, बहुत शुक्रिया। परेशान किसी ने नहीं होना, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि एक दूसरे को बेहतर कर सके, एक दूसरे की इस्लाह कर सके, ठीक है। आइए आसिया, मीना, रोजीना, परवीन। जी जी। आसिया, आगे। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला एक मिनट आसिया, और जब जी, मिलते हैं उन लोगों अल्लज़ीना से जो आमनू, ईमान लाए, हाँ उन ओके। लोगों से जो ईमान लाए तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। हम्म, वइज़ा खलो, और जब अकेले होते हैं इला शयातीनिहिम, अपने साथियों के साथ, तो कहते हैं कि बेशक हम तो आपके साथ हैं, बेशक हम तो मजाक कर रहे थे। ओके, अल्लाह, हम मजाक कर रहे थे, या ये कौन सा इसम है? मजाक करने वाले हैं, हाँ बेशक हम तो मजाक करने वाले हैं, फाइल का गुड, सेगा है। हाँ इसमें फाइल है, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। रोजीना आप आइए। जी सर। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करता है उनके साथ। हम्म, वयमुद्दुहुम, और छोड़ देता है उनको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो हैरान होते हैं। हम्म, हाँ जी, भटकते फिरते हैं या हैरान होते हैं, ठीक है, गुड, माशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना। आइए परवीन, परवीन और रुबीना, अमीना, अपने माइक से क्या आप लोग। यस मैम। जी रुबीना, आप पढ़िए आगे। ठीक। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। और वही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले में, और जो तिजारत, और इस तिजारत ने उनको नफा नहीं दिया, और वो हिदायत पाने वाले नहीं हैं। वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह रुबीना। ओके, आइए परवीन, आगे देखिए, अगली आयत। किला यालमून तक हुआ है क्या उस्ताद? मसलुहुम से पढ़ना है। कहाँ से? अल्लाह मसलुहुम, क्लास में अटेंटिव मतलब बैठे ताकि आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है क्लास में। नहीं उस्ताद, मैं नमाज में थी। ओके, ठीक है। मतलुहुम कमतलिल लज़ी इस्तवक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। मतलुहुम, उनकी मिसाल, कमतलिल लज़ी, उनके जैसी जिसने, इस्तवक़द, जिसने सिलगाई, नारन, आग, फलम्मा, फिर जब, अज़ाअत, गायब हो गई या जाया हो गई, आग, मा हौलहु, जो थी उनके अतराफ, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह उनकी रोशनी, व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, वो नहीं देखते हैं। ओके गुड, ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा तर्जुमा किया आपने, लेकिन इसको हम मजीद बेहतर करते हैं। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा, दोबारा तर्जुमा जी, करें। मिसाल उन लोगों की उसकी तरह जिसने सिलगाई आग। हाँ, उन लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह, अल्लज़ी का नॉर्मली तर्जुमा, हम तर्जुमे को बेहतर जी करना हो तो हम शख्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उस शख्स की जी तरह उस्ताद। जिसने खूब आग भड़काई। अब ये खूब का तर्जुमा जो यहाँ पर आ रहा है ना, या अच्छे से आग भड़काई, क्योंकि अवकदा का मतलब होता हाँ है भड़काना। जब ये इस्तेफाल जी में जाता है तो इसमें लफ्जों की ज्यादती की वजह से हम खूब का मायने डाल रहे हैं, ठीक है, यानी बहुत अच्छे से उसने आग भड़काई, ठीक है। जी। फिर आगे दोबारा अगली लाइन का कीजिए, फलम्मा। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, तो फिर जब अज़ाअत, खूब रोशन हो गया, मा हौलहु, जो उनके अतराफ है, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह उनकी रोशनी, वेरी गुड, और व वतरक, तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, वो नहीं देखते हैं। हाँ जी,
और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि वो नहीं देखते। माशाल्लाह, ठीक है परवीन, बहुत अच्छा है। आइए अमीना, जी आगे देखिए अगली आयत। जी सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। ओके गुड, बस वो नहीं लौटेंगे। गुड माशाल्लाह। एक और आपके पास छोटी आयत आई है, एक और कर लीजिए। जी औ कसय्यिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या उस शख्स की तरह, या उसके जैसा, सॉरी, या उसके जैसा जैसे कि बारिश आसमान से, उसमें तारीकी हो और कड़क और बिजली। वो यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में डालते हैं बिजली की कड़क से, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरे हुए है। ठीक है माशाल्लाह, सही है, बहुत शुक्रिया अमीना। आइए फरिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरिया, आपने अगली आयत करनी है। हम क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो आगे जहां तक कर सकेंगे तर्जुमा, यानी दो पे हम इक्तफा नहीं करेंगे, ठीक है, आगे भी चलेंगे। ठीक है, आप पढ़िए फरिया। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उन सब की निगाहों को। ठीक है। कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फीही, चलते हैं, नहीं, कुल्लमा अदाअहुम, तो रोशन कर, कुल्लमा, कुल्लमा का तर्जुमा क्या होता है? अम, इरम, क्या तर्जुमा होता है? जब कभी रोशन करती है, जब जब कभी याद जब, आ रहा हाँ, या है, जब कभी, ठीक है, ठीक है। जब कभी रोशन करती है उन सब के लिए, चलते हैं वो सब उसमें। व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब अंधेरा उन सब पर, जब अंधेरा होता है उन सब पर, खड़े हो जाते हैं वो सब, खड़े रह जाते हैं वो सब। तो वो हो जाते हैं। ठीक है, आगे। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा, और अगर अल्लाह चाहता तो ले जाता, बिस्समइहिम व अब्सारिहिम, उन सब की समातों, या उन सब की उन सब की समातों और उन सब की निगाहों। बसार, निगाहों को। इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर एक चीज पर कुदरत रखने वाला है। वेरी गुड, ठीक है माशाल्लाह। जी इरम, आप आइए आगे, देखिए। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। सलाम व या रहमतुल्लाह। या अय्युहल या अय्युहन नासु अबुदु रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों जो एक मिनट इरम, इरम, ये आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, या अय्युहन नासु के बाद, क्योंकि आपने मिला के नहीं पढ़ा, तो कैसे बुदु, पढ़ा आपने? या अय्युहन नासु बुदु। ठीक है, और अगर मिला के नहीं पढ़ेंगे तो ये हमज़ातुल वस्ल पे कौन सी हरकत आनी है? पेश आएगी। ठीक है, गुड, आप तर्जुमा करें। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने रब की इबादत करो जिसने पैदा किया तुमको, वल्लज़ी, और जिसने पैदा किया तुमसे पहले, ताकि तुम तत्तकून का मतलब बच सको। हाँ, या तकवा इख्तियार करो या बच सको, परहेजगार बनो। अच्छा, यहाँ पर आपने ना इरम देखें, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, और यहाँ पर आपने थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, आगे क्या तर्जुमा किया है? और जिसने मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले। हाँ, और उन लोगों को पैदा किया, लजीना, उन लोगों को पैदा जी, किया जो तुमसे पहले थे। ठीक है। तो अल्लज़ी का मीनिंग ऐसे करेंगे, जो तुम लोगों को, उन लोगों को। देखिए, ये जो अल्लज़ी है ना, ये वाला पहला अल्लज़ी, ये तो रब के जी साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जी यानी रब जिसने तुमको सबको पैदा किया और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले रहे, पहले ठीक है, जी। ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ठीक है माशाल्लाह। ताशा आइए। ताशा, अमरीन, सहर और किश्वर।
आ जाए। जी ताशा, अगली आयत देखिए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशम वस्समा बिनान, जिसने तुम सबको बनाया, जिसने बनाया तुम सबके लिए ज़मीन को एक फर्श, वस्समा बिनान और आसमान को एक छत, व अनज़ल मिनस समाई मान और उसने नाजिल किया आसमान से पानी, फ़अख़रज बिही मिनस समराती और तो उसने निकाला उसमें से फल, रिज़्क़न लकुम तुम सबके लिए रिज़्क, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, मिस अंदादन का मतलब ये निदुन जमा होती है, ठीक है, और जी, इसका मतलब होता है कि शरीक बना लेना, कोई हमअसर बना लेना अल्लाह के। तो तुम सब ना बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, व अंतुम तालमून और तुम सब जानते हो। ओके ठीक है, माशाअल्लाह, गुड। सहर का ने माइक अनम्यूट नहीं किया, किशोर आप पढ़िए। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. और अगर तुम हो किसी शक में, फिर बिन शक में, मिम्मा नज़लना जो हमने तुम पर उतारा, नाजिल किया, अला अब्दिना अपने बंदों पर, फतु बिसूरतिम मिन मिस्लिही तुम ले बंदों पर, आओ। एक मिनट ठहरिए सहर, जी बंदों कैसे? जी अब्द तो वाहिद है ना, अब्द वाहिद है, बंदों क्यों तर्जुमा करेंगे इसका? जी 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 वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम सब किसी शक में हो जिस पर अल्लाह ताला हमने नाजिल किया, आप तुम सब पर नज़लना हमने नाजिल किया, आप सब नाजिल किया अला अब्दिना अपने बंदों पर। फिर आप कोई फातु गलती कर रही हैं, देखें अब्द वाहिद है, इबाद जी जमा जी होती है, ठीक है, जी जी अपने जी हाँ 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 बंदे पर। हाँ जी जी मैं समझ नहीं पाई थी, अपने बोली थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। अपने बंदे पर तो ले आओ बिसूरतिन मिन मिस्लिही, उसी की तरह कोई दूसरी सूरत, कोई एक दूसरे का सूरत, इजाफा नहीं करेंगे, कोई नहीं सूरत। कोई एक सूरत, हाँ कोई सूरत मिन मिस्ली उसी की तरह, वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और या पुकार लो तुम्हारा शुहदा से होगा, गवाह देने वाले में क्या गवाहों होगा? को, या फिर यहाँ पर हाँ हम मुराद लेंगे अपने हिमायतियों को, या तुम्हारे जो मददगार हों अपने, उनको। हम अल्लाह के अलावा अपने किसी हिमायती को, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चों में से। वेरी गुड, ठीक है, इन यहाँ पे देखिए हालांकि कुंतुम है, हम तर्जुमा कर रहे हैं जी माजी में नहीं, जी क्यों भला? इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चों में से तर्जुमा हो। आपने सही किया है, आपने जी तर्जुमा सही किया, अगर तुम किसी जी शक में हो इस बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया। देखिए ये मौसूल का तर्जुमा जो होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जी इसका जी थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन मुस्तफा सवाल मेरा मैं ये था कि जी 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 मुझसे गलती हुई, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं, खोलने की थी, खोली भी नहीं थी, बहुत मेहमान वहमान है, बहुत परेशान थी, थोड़ा नहीं, बिल्कुल फिर वक्त उसके नहीं मिला। बावजूद भी आपने अच्छा नहीं मैं किया है, बगैर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह किया है तो अच्छा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है, तो ये आइडिया है कि हम तर्जुमा क्यों इसका माजी में नहीं कर रहे, जी क्यों नहीं कर रहे? ये अल्लाह ताला से ये है, तो नहीं मैं सब बोल नहीं पाऊंगी, अब बोलिए। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी ठीक है। जी 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 तो आ जाए हमारे पास आयशा है, आयशा दानिया, आपको कुछ आइडिया? जी क्यों नहीं तर्जुमा किया हमने माजी में? मासी में कहाँ पे? इनकी वजह से ना,
ٹھیک ہے وَإِن كُنتم میں ہاں جی شرط ہے اوکے شرط کا مفہوم ہے نا تو اس وجہ سے ہم نے نہیں کیا جی ہے عائشہ کیجیے آپ آگے پڑھیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سے آیت 24 جی جی میں اردو میں ٹرائی کروں گی اگر نہیں آیا تو میں انگلش میں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اوکے فَإِن اور اگر لم تفعلوا تم سب نہ کرو ولن تفعلوا اور تم سب کبھی نہ کرو فاتقوا تو بس ڈر ہو النارا آگ آگ سے التی جو وقودها جس کی ایندھن الناسو لوگ والحجارہ اور کنکریاں پتھر پتھر اعدت تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے ٹھیک ہے ویری گڈ ماشاء اللہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مستقبل میں ہے نا ترجمہ لن آ گیا جی اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے ویری گڈ ماشاء اللہ عائشہ آپ اچھا ترجمہ کرتی ہیں اردو میں کوشش کیجیے اس طرح سے آپ کی اردو بھی امپروو ہوگی گڈ ماشاء اللہ اوکے آئیے شبنم جی مس پڑھیے آگے جی جی کوشش کرتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بشارت دے دو ان کو جو ایمان لائے اور ان کو اور وہ جو اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لہم جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے جنت ہے بہتی ہوئی نہروں کی اس کے نیچے نہریں اس کے نیچے ایسی کلما جنت جس کے نیچے جناتن ٹھیک ہے یہ پورا جملہ آگے کیونکہ اس کی جب بھی صفت بنتا ہے نا کوئی جملہ یا کوئی چیز صفت بنا رہے ہوں ہم ایسی جنت جس کے اس طرح سے کر کے ترجمہ کرتے ہیں تو اچھا ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہے جس کے نیچے جنات ہے یہ جمع ہے ٹھیک ہے سنگولر نہیں ہے ایسی جنتیں ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے اس سے اس کے پھلوں نہیں جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے اس کے پھلوں میں سے وہ کہتے ہیں قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو وہ کہتے ہیں یہی ہے وہ رزق ہمیں دیا گیا پہلے یہ رزق ہمیں پہلے بھی یعنی یہ چیز ہمیں پہلے بھی دی گئی ٹھیک ہے گڈ آگے اور کرو مس آگے ہاں آپ آیت کمپلیٹ کر دیں اچھا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وہ ملتے جلتے ہوں گے اوتو یہ کیا ہے وہ جی مس متشابہن چلیں کوئی بات نہیں شبنم آپ سن لیجیے آگے آپ سما آپ آگے کنٹینیو کریں جی وَأُوتُوا بِهِ متشابہًا لے آؤ اس سے ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا ایک منٹ یہ اوتو کیا ہے چیز ہے فعل امر ہے اوتو جی میم فعل ہماری جی نجم السحر کیا ہے یہ مجہول ہے مجہول ہے کون سا ماضی یا مضارع یہ ماضی ہوگا ہاں جی تو کیا ترجمہ ہوگا اور انہیں دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا یا اس سے مشابہ رکھتا ہاں جی وہ دیے جائیں گے اس سے ملتے جھلتا ٹھیک ہے شبنم سما سمجھ آئی آپ کو امر نہیں ہے یہ اگر امر ہوگا تو پھر کیا ترجمہ بن جاتا یہ تو بنتا تم دو تو یہ آگے تک وہ میں دیے پریکٹس جائیں نہیں ہوئی تھی
कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, हम क्योंकि प्रैक्टिस ये करने ही बैठे हैं। क्योंकि आगे जन्नत का बयान है तो तर्जुमा इसका मुस्तकबिल में ही करेंगे ना, माजी के बजाय। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो दिए जाएंगे तभी हम तर्जुमा कर रहे हैं ना, मजहूल का लिहाज करते हुए, लेकिन तर्जुमा कर रहे हैं हम दिए जाएंगे। ठीक है। जन्नत के जितने भी मामलात या दोज़ख के जितने भी मामलात होते हैं उनको माजी के अफाल के साथ तो बयान किया जाता है। ठीक है। लेकिन क्यों किया जाता है? वो इतने यकीनी होते हैं कि ऐसे कि जैसे वो ऑलमोस्ट हो चुके। जब कोई बात इतनी इंतहाई यकीन से की जाती है तो उसके साथ अक्सर माजी का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि वो इतनी अंडरस्टूड बात है कि वो इतनी गोया के मुहकम है कि वो हो चुकी है। ठीक है। ऑल्दो कि अभी वो होनी है, लेकिन वो इतनी मुहकम, इतनी पुख्ता, इतनी यकीनी है जैसे कि वो हो चुकी, इसलिए उसे माजी के साथ जिक्र किया जाता है। ओके, ठीक है शबनम, बहुत शुक्रिया। समा, आपने आगे पढ़ना है। जी। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फीहा खालिदून, और उसमें जन्नतें पाकीज़ा और उसमें वो सब हमेशा रहेंगे। ओके, उनके लिए उसमें क्या होंगे? दोबारा पढ़ें, आवाज कट गई थी आपकी। वलहुम फीहा, जी, और उसी में उनके लिए जोड़े हैं पाकीज़ा, वो उसमें अज़वाज हमेशा। मुतहहरतुन कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी है मैम। कैसे तर्जुमा करते हैं हम इसका? रिवर्स या? पाकीज़ा हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। जोड़े हैं, पाकीज़ा नहीं, पाकीज़ा जोड़े। ठीक है। जी। वहुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। गुड। ओके, ठीक है समा। नजम, आप पढ़िए आगे। मिस मैं पढ़ूं? जी, नजम सहर। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसला, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो मिसाल बयान करे, मा बऊदतन, मच्छर की तरह की, फमा फौकाहा, या उससे कोई ऊपर की, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है अपने रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से। वो अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि अल्लाह ताला का इस मिसाल को, अल्लाह ताला का इस मिसाल से क्या इरादा है। ठीक है। युदिल्लु बिही कसीरा, इसके जरिए वो बहुतों को गुमराह करता है, व यहदी बिही कसीरा, और इसके लिए और इसके जरिए यानी कि इस मिसाल से वो बहुतों को हदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वो नहीं गुमराह करता सिवाय फासिकों के। गुड। अल्लज़ीना यंसुरूना, बस 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 बस, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। और नहीं वो गुमराह करता इस मिसाल के, यानी गुमराह होने वाले इन मिसालों के जरिए से सिर्फ वही होते हैं जो ऑलरेडी फासिक हैं। ठीक है। नजम, आप कर रही थी ना? वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा किया। जी। ओके, इरम, आपने अनम्यूट नहीं किया। इरम, माइक देखिए अपना। तैयबा, आइए आप उस वक्त तक। जी तैयब। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, और जो तोड़ डालते हैं अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाकी, उसको मतलब उस अहद को पुख्ता करने के बाद, बिल्कुल ठीक है। यक़तऊना मा अमरल्लाहु, और वो काट डालते हैं या डालते हैं, मा अमरल्लाहु, उसको जो इसका हुक्म दिया अल्लाह ने, भी ही साथ इसके युसला, कि वो यानी कि उसके जरिए वो युफ्सिदूना, वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी, जमीन में। अच्छा, एक आपने पॉइंट ये याद रखना है तैयबा, यनकुदूना, काट डालते हैं, काटते हैं। ठीक है। इसका मुजारे में तर्जुमा रखिए आप। यकताउना का भी इसी तरह, यनकुदूना तोड़ते हैं और यकताउना काटते हैं। किस चीज को काटते हैं? मा अमरुल्लाहु बिही अन यूसला, जिसे अल्लाह ताला ने जोड़ने जोड़ने का का हुक्म। हुक्म दिया है। ठीक है। ठीक है। वो युफ्सिदूना फिल अर्दी, और वो फसाद फैलाते हैं जमीन में। उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया, गुड, माशाल्लाह। इरम, आइए। जी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ हालांकि तुम मुर्दा थे फ़अहयाकुम फिर उसने ज़िंदा किया तुम्हें सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर वो मौत देगा तुम्हें फिर तुमको वो ज़िंदा करेगा फिर उसी ही की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ठीक है, ज़रा ये अज़रा, सॉरी अज़रा ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी खलक़कुम मा फिल अर्ज़ सुम्मा इस्तवा इलस समाए फसव्वाहुन्ना सबआ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और वो जिनको पैदा किया तुम्हारे लिए मा फिल अर्ज़ जमीन पर जमा किया सुम्मा इस्तवा नहीं इलस एक मिनट, समाए दोबारा अज़रा अज़रा आराम से, और दोबारा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, पहले यहाँ तक तर्जुमा करें। जो पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन पर किसने पैदा जमीया किया? ज्यादा सुमस्तवा इलस समाए और आसमान पर आसमान पर सुमस्तवा आसमान पर वसव्वाहुन्ना सबआ समावाति और अज़रा अज़रा आराम से चलिए, पहले आप पहली लाइन को हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इसका पहले आराम से तसल्ली से तर्जुमा कीजिए। वो पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन पर, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए पर हाँ जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन पर जमिया मतलब ज्यादा। जमीन पर का क्यों तर्जुमा करिए? फी का क्या होता है तर्जुमा? जमीन जमीन में, हाँ जमीन में सब का सब, ये जमिया ताकीद के लिए आया है, ठीक है। सब मस्तवा फिर बनाया आसमान को फसव्वाहुन्ना सबआ समावाति 6 दिनों में। फसव्वाहुन्ना, सव्वा का मतलब यानी फिर आसमान को तरतीब दिया या बराबर किया, ठीक है जी, या तकसीम किया, किसमें? 7 आसमानों में। आसमानों वह हुआ बिकुल्ले शैइन अलीम, और वो हर चीज का जानने वाला है, खूब जानने वाला है। अलीम में खूब का मायने पाया जाता है ना, तो हम इसलिए और वो खूब तर्जुमा जानने करें। वाला है। ओके, ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये आज हम यहीं पर इक्तफा करते हैं। इंशाल्लाह रुकू नंबर 4 से हम परसों स्टार्ट करेंगे, और जितना आप लोग अपने जहन में रखिएगा कि 5-6 रुकू तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ तर्जुमा करना है और तो कुछ हमारे ग्रामेटिकली भी नहीं देखना और तफसीरी नुकात भी नहीं डिस्कस करने, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। आज आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, जिन लोगों ने किया और जिनकी बारी आई उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जिनकी बारी नहीं आई वो कल हैंड रेस कीजिए नेक्स्ट क्लास में, आई मीन। और जिन्होंने आज पार्टिसिपेट कर लिया है प्लीज उनसे गुजारिश होगी कि वो नेक्स्ट क्लास में ना हैंड रेस करें, क्योंकि इस तरह से आप अपनी दूसरी बहनों को मौका देंगी कि उनको भी माइक पर आने का मौका मिले। मुझे मालूम है कि इस क्लास में आप लोगों की बोलने की ख्वाहिश ज्यादा रहेगी, और अच्छी भी बात है ये, ताकि इस तरह से आप लोगों की झिझक भी दूर होगी और फिर आप इस तरह से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और सर की क्लास में भी पार्टिसिपेट किया करें। तो ठीक है, हम यहाँ पर आज इत्तेफा करते हैं रुकू नंबर 3 पर ही, और इंशाल्लाह फिर हम परसों करेंगे आगाज रुकू नंबर 4 से, और डिपेंडिंग के हम 1 घंटे में कितना कवर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर लेंगे। तो अगली दफा तक के लिए इजाजत दीजिए। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अभी क्योंकि आगाज है, फर्स्ट क्लास थी, बहुत सारे लोग जानते हैं तर्जुमा ये शुरू की, क्योंकि सूरतें हैं तो ये आसान भी रहेंगी मेरे ख्याल से। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नई भी हो ये चीज़, तो फायदा इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों ने यहाँ से हासिल किया होगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।